हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 10.2 को। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। तो आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोग जो ये संख्या देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी संख्या, इसको मानक रूप यानी छोटे रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, तो मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है बच्चों? मानक रूप में हम लोग इसीलिए व्यक्त करते हैं ताकि पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो चलिए बच्चों हम लोग मानक रूप में व्यक्त करना सीखते हैं। तो आप लोग भी क्वेश्चन को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। देखिए बाबू, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 दशमलव में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बाबू, यहाँ पर देखिए 10 11 12 13 यहाँ पर पूर्ण चुका है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले इस दशमलव को हटाएंगे। तो आपको पता है जैसे ही सर दशमलव हटाते हैं नीचे में एक आता है। अब देखिए बाबू, दशमलव के बाद 13 अंक है। दशमलव के बाद कितना अंक है बाबू? 13 अंक है। तो नीचे में 13 शून्य पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से हम लोग कर दिए। अब बच्चों इसको आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा? तो मेरे भाई इसको लिखिएगा आप लोग क्या, देखिए यहाँ पर ऊपर में 85 बचा, तो लिखिएगा 85 85 लिख दीजिए। और यहाँ बटे में क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर एक बार यहाँ पर देखिए आप लोग 13 शून्य है ना जी, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 10 के पावर में कितना? 13 लिखेंगे। ठीक है, 10 के पावर क्या लिखेंगे बाबू? 13 लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए बाबू, 10 के पावर 13 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा कि सर आप इसको 85 बटे में 10 के पावर 1 गुना 10 के पावर 12 लिख सकते हैं ना? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 10 से 85 में भाग देंगे। ठीक है, तो आपका 8.5 आएगा गुना 10 के पावर, जब इस 10 के पावर 12 को ऊपर में कीजिएगा, ये आपका माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये बात पढ़े हैं पहले ही कि अगर आप लोग का 1 के पावर में ए के पावर में m रहता है, आप इसको लिखते हैं कैसे प्यारे बच्चों? ए के पावर माइनस m लिखते हैं ना। तो इसी प्रकार का यहाँ पर मैंने किया है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कितना आसान तरीके से अब मैंने आपको बताया, आप लोग सीख गए होंगे। आइए बच्चों, इसी प्रकार हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग नोट कर लिए हैं। देखिए, लिखिएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 12 13 14 हो गया ना बच्चों? दशमलव हटाइएगा तो 14 अंक है। तो एक पर 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया बच्चों। ऊपर में क्या बचा? इसको लिखिए 942। यहाँ पर क्या है बाबू? 10 के पावर में यहाँ पर कितना हुआ बाबू? 14 ना जी, तो आप लिख लीजिए 14। ठीक है, लिख लिए ना? अब हम लोग ये चीज लिखे? हाँ सर, बिल्कुल हमने लिख लिया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब हम देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बाबू, सीखिएगा आप लोग, सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए बाबू, 942 है, लिख लिए। 10 के पावर 14 को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर में 2 गुना 10 के पावर 12 लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देखिए 10 के पावर 2 का मतलब है 10 गुना 10, तो यहाँ पर क्या आएगा? 100 आएगा। यानी कि हमने यहाँ पर क्या बोले कि 942 में 942 जो है बाबू, इसमें 10 के पावर 2 100 से भाग दीजिएगा, ये 9.42 आएगा। और ये 10 के पावर जो 12 है बाबू, जब इसको ऊपर कीजिएगा है ना, बट्टे से हटाकर ऊपर में कीजिएगा, अंश बनाइएगा, ये 10 के पावर -12 हो जाएगा। और यही प्यारे बच्चों आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग आसान तरीका से समझे होंगे। क्या करते हैं, पहले दशमलव हटाते हैं, नीचे में 0 देते हैं, जितना दशमलव के बाद अंक रहता है कर लिए। तो यहाँ पर 10 के पावर 14 हुआ और ये 942 बचा। तो बच्चों इसको हम लोग क्या किए, 10 की पावर 14 को 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर 12 लिख लिए। 10 के पावर 2 मतलब 100, 100 से 942 में भाग दिए, 9.42 आ गया गुना 10 के पावर 12 था, ये बटे में इसको ऊपर किए तो माइनस का 12, मतलब 10 के पावर -12 आया। इसको पढ़ेंगे 9.42 गुना 10 की पावर -12, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार आगे के भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न को भी हम लोग नोट कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर देखिए पहले शून्य पीछे से गुना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है बाबू। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं बाबू, देखिए
602 है ना जी, आप लिख लेंगे 602 पहले, ठीक है 602 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग गुना देकर लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो 10 की पावर 13, 602 गुना 10 की पावर 13 हम लोग इस प्रकार लिख लिए। अब बच्चों चूंकि हमको मानक रूप में व्यक्त करना है तो हमको मतलब दशमलव जो यहाँ पर चाहिए बाबू, तो यहाँ पर देखिएगा आगे से एक ही अंक बाद चाहिए, ठीक है, मतलब हमको जो दशमलव चाहिए 6.02 चाहिए, हम क्या करेंगे बच्चों 6.02 करके क्या करेंगे 100 से इसमें क्या किए हैं लोग गुना किए, ठीक है, 100 गुना में यहाँ पर 10 की पावर 13, ठीक है। अब देखिए 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लोग 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं 10 की पावर 13। अब देखिए 6.02 गुना 10 की पावर क्या हो जाएगा 15, और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हमेशा इसी प्रकार से लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ पर देखिए 8.52 लिखे थे, यहाँ पर 6.02 लिखे, हमेशा आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमको एक ही अंक के बाद यहाँ पर दशमलव देना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम लोग मानक रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे आप देखिएगा चौथा प्रश्न आपका सेम उसी प्रकार से है जैसे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। देखिए बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 0.1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना, उसके बाद 11 उड़ चुका है। अब देखिए बाबू दशमलव हटाइएगा, नीचे में 1 दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 शून्य दीजिए आप लोग, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 837 बटे में 10 के पावर यहाँ पर कितना है बाबू 11, ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख लिए। अब हमको चूंकि यहाँ पर क्या है दशमलव देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जी 100 से भाग देना होगा, हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे 837 बटे में 10 के पावर 2 कर लीजिए गुना 10 के पावर 9 कर लीजिए, ओके। अब 9 2 11 में फुट चुका है, अब हम लोग भाग दे देंगे 10 के पावर 2 से इसमें, तो भाग दीजिएगा कि आपका 8.37 गुना 10 के पावर में माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग सीख रहे होंगे मस्त तरीके से। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पर क्या है बाबू, क्या देख लीजिए 3186 ना जी, यहाँ देख लीजिए शून्य को भी पहले देख लीजिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले 3186 लिखेंगे गुना 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 10 के पावर में कितना दीजिएगा 7 दे दीजिएगा, क्लियर ना, इस प्रकार से आप लोग कर लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों हमको दशमलव चूंकि यहाँ पर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3.186, ठीक है, इस प्रकार हम लोग दे दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए दशमलव 1 2 तीनों दिए ने, एक पर कितना 3 शून्य होना चाहिए, तो एक पर हम लोग क्या करेंगे पहले तो 3 शून्य दे देंगे, और यहाँ पर 10 की पावर 7 था तो 10 की पावर 7 दे देंगे, क्लियर ना। चलो ध्यान दीजिए ना बाबू, दशमलव यहाँ पर दिए, ठीक है, 1000 से हम लोग भाग दिए ना जी, 1000 से भाग दिए, 1000 से गुना भी करना पड़ेगा ताकि संतुलन बना रहे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। सर यहाँ पर 1000 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों 3186 में हमने क्या किया 1000 से भाग दिया, तो 1000 से गुना भी करेंगे, ठीक है, ताकि संतुलन बना रहे, 1000 से भाग दिए, यहाँ पर 1000 से गुना भी कर दिए, तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या आएगा 3.186 आएगा गुना 10 के पावर में यहाँ पर 1 2 3 है बाबू, यहाँ पर हम लोग क्या देंगे 3 देंगे गुना 10 के पावर में 7 देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों 3.186 गुना 10 के पावर में 10 आ जाएगा, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। कितना आसान तरीका से आप लोग सीख गए ना बाबू, कितना आसान तरीका से हमने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझे 1000 कहाँ से आया, ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि जी 1000 से गुना, क्योंकि सर यहाँ पर 3186 में 1000 से भाग दे रहे हैं, 1000 से, तो 1000 से गुना भी कर दिए ताकि संतुलन बना रहे, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हम लोग, आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर इसको मानक रूप में व्यक्त किए, अब इसको हमको क्या करना है बाबू, मानक रूप में व्यक्त किए तो इस प्रकार से मानक रूप में दिया गया है, अब हमको इसको सामान्य रूप मतलब इस प्रकार से हमको लाना होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग सीखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। हम लोग इसको क्या लिखेंगे 3.02 लिख दिए। अब बच्चों ये देखिए 10 की पावर -6 है, अगर हमको इसको पॉजिटिव बनाना क्या करेंगे पहले बच्चों 1/10 के पावर 6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आपको बताए हम अगर a के पावर में माइनस का m रहता है तो इसको हम लोग 1/a के पावर में m लिखते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर इसको धनात्मक बनाने के लिए 10 के पावर में 6 लिख देंगे, लिखेंगे ना सर, हाँ सर बिल्कुल इसी प्रकार से लिखिएगा। आगे देखिए बच्चों 3.02 है, और यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर क्या है
10 के पावर में 6 है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर इस दशमलव को हटाना चाहते हैं, तो बाबू अगर हम दशमलव को हटा दें तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 शून्य भी आ जाएगा। आएगा ना सर? हाँ सर, बिल्कुल आएगा। अब बच्चों इसको क्या लिखिएगा, 302 बटे में 10 के पावर 2 और 10 के पावर में 6, क्या हो जाएगा, 10 के पावर में 8 हो जाएगा। सर बिल्कुल होगा ना? होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर इसको लिखना है ना जी। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, दिख रहा है ना, देखिए किस प्रकार से, 302 और 10 के पावर 8, मतलब क्या, एक पर यहाँ पर कितना शून्य, 8 शून्य। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आप लोग इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका आएगा 0 में क्या आएगा बच्चों, 0 0 0 0 0, उसके बाद 302। देखिए दशमलव के बाद 8 अंक उड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 उड़ गया ना। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कि लिखिएगा सामान्य रूप में। समझे आप लोग किस प्रकार से किए, पूरा डिटेल में हम बाबू लिखकर आपको सिखाए, ठीक है, तब इतना लंबा प्रोसेस है, नहीं तो यहीं पर हम आपको आंसर निकाल देते। तो चलिए, आई होप कि आप लोग सीखे होंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तब और बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों इसको भी करते हैं। देखिए बाबू यहाँ पर 10 के पावर 4 है और ये पॉजिटिव ही है, हम लोग इसको इसी प्रकार से रहने देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों, 4.5 है, इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुना 10 के पावर 4 है। अब देखिए दशमलव गया तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, नीचे में एक आएगा, दशमलव बाद 1 शून्य, यहाँ एक अंक तो 1 शून्य देंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बच्चों यहाँ पर क्या कीजिएगा, 45 बट्टे में क्या आया, 10 आया, गुना 10 पावर 4 मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से लिखिएगा, 4 1 पर 4 शून्य, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, 10,000। अब देखिए प्यारे बच्चों, 10 से क्या हुआ, इस शून्य कट जाएगा, बचा क्या, 45 गुना 1000, क्या आएगा आपका, 45,000, क्या आएगा प्यारे बच्चों, 45,000। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर 3 गुना 10 के पावर माइनस का 8 है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको 10 पावर माइनस 8 है, वही कंडीशन है ना जी, ए के पावर अगर माइनस से एम रहता है, सर एम को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a के पावर m लिखते हैं, हम इसको क्या लिखेंगे, 3/10 के पावर 8 लिखेंगे, लिखेंगे ना जी। हाँ सर बिल्कुल लिखिएगा, क्योंकि माइनस का 8 है तो इसको नीचे लाइएगा तो ये प्लस का 8, मतलब 10 के पावर में 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 10 पावर 8 का मतलब हुआ बाबू 1 पर 8 सुना, ठीक है, 1 पर 8 सुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब देखिए बच्चों 3 में एक तरह से भाग दीजिएगा, ये आपका आएगा 0 में, यहाँ पर जाते रहेगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग सीखे हुए होंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीका है ना बाबू, कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग देखे जी, बस कुछ नहीं, 3/10 पावर 8 दिए, 10 पावर 8 था मतलब 1 पर 8 सुना, इसको लिख दिए डिटेल में, लिखने के बाद क्या किए, हम इसको भाग दे दिए, भाग दीजिएगा, इतना ही आएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे का भी क्वेश्चन आपका है, बहुत आसान क्वेश्चन है जी, हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर 1.0001 है, गुना 10 पावर 9 का मतलब है 1 पर 9 सुना, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। अब बच्चों यहाँ दशमलव जाएगा सर, नीचे एक आएगा, दशमलव बाद 1 2 3 4 अंक, तो चारों शून्य दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब ये 4 शून्य से ये 4 शून्य जाएगा सर, हाँ सर जाएगा। अब जो बचा है उसको लिखिए, एक पर यहाँ पर 1 2 3 है जी, जो है उसको लिख लीजिए, 0 0 1 हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 शून्य 5 शून्य, 5 दे दीजिए, 1 2 3 4 5, बस यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं किए सर, पहले ये था दशमलव हटाने वाला, आप लोग बचपन में सीखे, क्लास 7th में हम दूसरे चैप्टर पढ़ाते हैं, 7th वाले बच्चे को दशमलव हटाए, नीचे में दशमलव बाद जितना अंक था उतना शून्य दे दिए। अब 10 पावर 9 को डिटेल में लिख कर 4 शून्य काट दिए, जो बचा बाबू उसको गुना करके लिख दिए। ओके, इतना में इतना से गुना कर दिए, क्लियर। चलिए आई होप कि समझ में आया होगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों 5.8 गुना 10 पावर 12 है, तो देखिए 5.8। ओके अब देखिए, अब हम इतना शून्य शून्य नहीं लिखेंगे, ठीक है, 10 पावर 12 है, रहने दीजिए, दशमलव गया, नीचे 1 आएगा, दशमलव बाद 1 अंक, तो 1 शून्य। ओके अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट हम यहाँ पर आपको बता देंगे, इसे लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पर शून्य लिख देंगे तो आपको आंसर में इसी प्रकार डिटेल में लिखना है, मानक रूप में आपको नहीं, सामान्य रूप में लिखना है, मानक रूप में नहीं लिखना है, जो 10 पावर 12 लिखिएगा, आपको सामान्य रूप में लिखना ही होगा। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, तो 5.8 था, तो इसको हटा 58/10 बचा,
गुना में 10 पावर 12 लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब प्यारे बच्चों यहाँ काट दीजिए, गुना कर दीजिए यहाँ पर 58 में, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आपका इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए हम लोग हल करेंगे तो 3.61492 है, गुना 10 की पावर 6 है, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको लिखने तो आता ही होगा। दशमलव गया तो नीचे एक आएगा, 1 2 3 4 5 अंक, तो 5 को शून्य दे दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए 5 शून्य से ये 5 शून्य चला जाएगा, बच्चा जो उसको लिख लीजिए। यहाँ पर जो भी बच्चा है उसको यहाँ पर क्या कीजिएगा, लिखिएगा। अब इसको पढ़ भी आप सोच सकते हैं, इकाई इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख 14,920, और यही आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझे किस प्रकार से किए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 बाबू क्या कहता है, ध्यान से समझिए। कहता है निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। फिर बाबू यही वाला आया, ये बड़ा डिटेल में सामान्य रूप में दिया रहेगा, इसको मानक रूप में लिखना है, छोटा रूप में लिखना है, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। कहता है 1 माइक्रोन बराबर 1/, इतना है बाबू, मीटर के बराबर होता है। अब देखिए बाबू इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। देखिएगा एक पर कितना शून्य है, तो 1 2 3 4 5 6 शून्य है जी। हम इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बोलिएगा यहाँ पर 1/1 पर कितना शून्य, 1 2 3 4 5 6 शून्य है। इसको लिखिएगा 1/10 के पावर में 6 लिखेंगे सर। हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे। अब आप लोग जानते हैं बाबू कि 10 के पावर 6 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस में पावर हो जाएगा, तो 1 गुने 10 की पावर -6 आ जाएगा, और यही आपको मानक रूप में लिखना है। ठीक है, समझिए आप लोग किस प्रकार से करना है बच्चों। देखिए 1/, इतना था 10 की पावर 6 है। ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर 6 लिख लिए। ठीक है बाबू, फिर इसको हम ऊपर चला दिए। आपको पता है बाबू कि अगर 1/a के पावर m है, तो इसको हम लोग a के पावर -m लिख सकते हैं ना। तो उसी वही काम हमने यहाँ पर किया, और आपका फाइनल उत्तर भी आ गया। आइए बच्चों आगे देखिएगा, यहाँ पर कहता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कूलम्ब होता है। तब आप लोग इसको क्या कीजिए जी, इसको क्या करना है आपको, इसको मानक रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। देखिएगा बच्चों, दशमलव के बाद 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20 अंक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 में 1 2 3, फिर देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, अब हुआ 20। ओके, अब देखिए पहले बच्चों, अब हम लोग इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम दशमलव हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, एक पर यहाँ पर कितना शून्य आएगा, 20 शून्य आएगा। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस प्रकार से आप लोग को जान रहे हैं इतना आएगा। इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटेल में समझा रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बहुत डिटेल में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बच्चों इसको क्या लिखेंगे जी, दशमलव के बाद ये सब जीरो है, तो जीरो का कोई मान नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी अंक है, कोई भी संख्या है, संख्या को पहले कितनों जीरो लगाइए उसका मान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मान क्या हुआ, 16 बट्टे में यहाँ पर एक पर यहाँ पर 20 सुना है, मतलब 10 के पावर में क्या हो जाएगा पहले बच्चों, 20 हो जाएगा। 10 के पावर क्या होगा बच्चों, 20 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं पहले बच्चों 16 बट्टे में 10 के पावर में 1 गुना 10 के पावर में 19 लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे 10 के पावर 1 का मतलब 10 हुआ। अब 10 से 16 में भाग दीजिएगा, ये 1.6 आ जाएगा, और 10 के पावर 19 है, इसको ऊपर ले जाइएगा, ये 10 के पावर में -19 होगा, और यही इतना ही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कूलम्ब हो जाएगा। समझिए, इसको मानक रूप में लिख दिए। यहाँ पर बोल भी रहा है एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, साइंस में आपको पढ़ाए हुए होंगे देव सर कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बच्चों 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम्ब होता है। आई होप कि आप लोग मानक रूप में लिखना सीख गए होंगे। कितना बड़ा संख्या, इसको हम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त मानक रूप में जब लिखे हम, तो आपने तुरंत पढ़ दिया 1.6 गुना 10 पावर -19, इसीलिए बाबू मानक रूप में लिखा जाता है। आगे देखिए, जीवाणु की जो माप है बाबू 0 में 1 2 3 4 5 6 7 इतना मीटर है। ठीक है, 5 यहाँ पर देखिएगा 0 इतना आपका मीटर है। तो इसको भी हम लोग बदलेंगे प्यारे बच्चों, किस प्रकार बदलेंगे, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे जी, नोट कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है आप लोगों को। देखिए 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 5 6,
4 5 6 और इतना है। चलिए अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा बाबू, एक आएगा। अब दशमलव बाद जितना अंक है उतना हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, शून्य भर देते हैं सर, भरते हैं ना। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या लिखेंगे जी, अब देखिए इसका ऊपर में क्या बचा 5 बचा ओनली, नीचे में क्या बचा बाबू 1 पर कितना 7 सुना है तो 10 का पावर इसको क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, लिखेंगे ना जी। अब देखिए बच्चों 5/10 का पावर 7 इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 10 के पावर में -7 मीटर लिखेंगे। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। ये आपका हो गया प्यारे बच्चों हल। ओके तीसरा प्रश्न समझे। चलिए आई होप कि समझे होंगे आप लोग, नोट करना चाहे बच्चे नोट कर सकते हैं। चौथा देखिए बाबू, पौधों की कोशिकाओं की माप इतना मीटर है, हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्या करते हैं नोट करते हैं और हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 0 में 1 2 3 4 1 2 3 4 उसके बाद जो है उतना लिख दीजिए मीटर, ठीक है। अब देखिए बच्चों दशमलव जाएगा तो नीचे कितना आएगा 1, दशमलव बाद जितना अंक है उतना यहाँ पर क्या कीजिए प्यारे बच्चों शून्य दे दीजिए। अब यहाँ पर जो बच्चा 1275 बट्टे में 10 के पावर में 8 है ना जी, 8 को लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से समझिए आप लोग। तो आप लोग अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1275 है बटे इसको 10 का पावर 8 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3 है ना, गुना 10 का पावर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 5 लिखेंगे। हाँ सर बिल्कुल लिखिएगा आप। ओके चलिए आगे देखिएगा बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों 10 का पावर 3 का क्या मतलब है जी, 10 गुना 10 गुना 10, कहने का मतलब क्या प्यारे बच्चों 1000, क्या है प्यारे बच्चों 1000 है ना जी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर 1275 में क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे, ठीक है। 1000 से 10 पावर 3 से क्या करेंगे प्यारे बच्चों भाग देंगे और यहाँ पर क्या बचेगा 1/10 के पावर 5। ओके आएगा ना जी। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको भाग देने के बाद ये क्या बचेगा 1.275 और ये है बाबू बट्टे में 10 के पावर में 5। ओके अब हम इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये पावर नीचे में पावर में 5 है, इसको हम क्या कर सकते हैं ऊपर लाए जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, लिखेंगे 1.275 गुना 10 के पावर -5 और ये मीटर है तो मीटर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग डिटेल में समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है मोटे कागज की मोटाई कितना mm है, तो इसको अब आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा तुरंत से बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा बच्चों यहाँ पर 0.07 है। ओके mm जो भी है इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब देखिए बच्चों दशमलव गया तो नीचे ये दशमलव बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 शून्य आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 7/10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर में 2 हो जाएगा, होगा ना जी, एक बार 2 सुना 10 पावर 2 हो जाएगा। ओके 7/10 पावर 2 इसको क्या लिखेंगे 7 गुना 10 पावर -2 mm। ओके इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पावर में 2 धनात्मक है इसको ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। आइए बच्चों चौथा प्रश्न देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कहता है बच्चों कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई कितना है बाबू 20 mm है, तथा 5 कागज की सीटें हैं, 5 क्या है कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई आपका 0.16 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पर पूछना चाहेंगे, ये जो आपको है बाबू क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कीजिए, यहाँ पर लिखिए आप लोग हल, हल लिख दिए। अब आप लोग सॉल्व कीजिए मेरे साथ। ओके सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाइए। देखिएगा बाबू यहाँ पर क्या, देखिए ध्यान से समझिए। चलिए अब दिखेगा सब बच्चे को क्लियर ना। चलिए दिखिएगा प्यारे बच्चों कि प्रत्येक प्रत्येक किताब की मोटाई, प्रत्येक किताब की मोटाई, प्रत्येक किताब की मोटाई कितना है प्यारे बच्चों, तो 20 mm है, तो 20 mm लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है 5 कागज की सीटें की प्रत्येक यहाँ पर आपको बोल रहा है, ठीक है। ये जो है mm आप देख रहे हैं प्रत्येक किताब की मोटाई, ये बाबू 5 किताब ऐसा है, ठीक है, ऐसा क्या है बाबू 5 किताब और एक किताब की मोटाई 20 mm है, तो 5 किताब की मोटाई कितना हो जाएगा हम बोलेंगे यहाँ पर, इसीलिए 5 किताब की मोटाई कितना होगा 20 गुना में 5 इक्वल टू 100 mm हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों समझे इस बात को, समझे ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर अब बोलता है प्रत्येक मतलब जो यहाँ पर कागज की सीट है उसका देखिएगा मोटाई 0.16 mm है और 5 कागज का सीट भी है। हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर पहले क्या प्रत्येक, ये सब चीज क्वेश्चन वाला ही लिख रहे हैं, प्रत्येक कागज की सीट की मोटाई, प्रत्येक कागज की सीट की जो मोटाई है बच्चों वो 0.016 mm दिया है। ओके अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इसीलिए
5 कागज की सीट की जो मोटाई होगी बच्चों वो 0.016 गुना में 5 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका 0.08 mm आ जाएगा। ओके, इतना ही आएगा आपका। ओके, आ जाएगा ना जी। अब यहाँ पर क्या बोलता है, इसे ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करें। अब आपको ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करना है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना, लिखिएगा ढेर की कुल, ढेर की कुल मोटाई इक्वल टू सर क्या होगा, यहाँ पर पहला 100 mm ये मोटा हो गया, 5 प्रत्येक mm, एक 20 mm मोटा था एक किताब, 5 किताब है तो 20 गुना 5 100 mm हो गया, तो 100 mm को वो मोटा हुआ जी। उसके बाद प्रत्येक कागज का सीट की मोटाई इतना था, 5 कागज का सीट भी था तो 0.08 mm इतना ये मोटा हो गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जोड़ 0.08 mm। ओके, ये आपका आ जाएगा 100 में 08 mm। ओके, इतना आ जाएगा आपका। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग क्या कीजिए, बदल लीजिए, इसमें आप लोग मानक मतलब सामान्य रूप बदल लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको बदल लेंगे। यहाँ देखिए बाबू, ये जो आपका है 100 में 08 दशमलव जाएगा तो नीचे में क्या आएगा, एक आएगा, दशमलव बाद 2 यहाँ पर 2 सुनना पड़ेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चलिए ये 10,008 है, बटे में यहाँ पर आपका क्या हो गया 10 की पावर में 2 है ना, 10 की पावर में 2 दे दीजिए यहाँ पर। अब हमको देखिएगा आपकी बुक में इस प्रकार उत्तर नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर देखिए 1.00 है ना, यहाँ पर 08 हो जाएगा। और ये तो 10 पावर 2 है तो 10 पावर 2 ऐसे रहने ही दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इसमें क्या किया 10 पावर 4 से भाग दिया। ठीक है, 10 पावर 4 से, यहाँ पर इस प्रकार से आपका बुक में उत्तर होगा लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा उत्तर है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो आपका ये था इसमें हमने क्या किया, इतना से यहाँ पर भाग दे दिया। ठीक है, इतना से क्या किया प्यारे बच्चों, भाग दे दिए, और इतना से ही हम गुना भी किए, इतना से ही प्यारे बच्चों क्या किया, हम गुना कर दिए, इतना से ही क्या किया प्यारे बच्चों, गुना कर दिए। और नीचे में 10 की पावर 2 था ही, 10 की पावर 2 नीचे में था ही दिया हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ था तो बच्चों यहाँ पर जब भाग दिए, ये आपका यहाँ पर क्या बच गया प्यारे बच्चों, भाग देते यहाँ पर दशमलव आ गया, जो कि यहाँ पर आप लोग देख लिए। अब प्यारे बच्चों 10 पावर 2 का मतलब होता है 100। अब इससे क्या हुआ, ई कट गया, ये क्या बचा प्यारे बच्चों 10 पावर 2 बचा, ये क्या बचा 10 पावर 2 बच गया, और ये 1.0 इससे भाग दिया जब इसमें तो ये आपका 1.008 आ गया। ठीक है, 0008 आ गया। ठीक है, समझे आप लोग किस प्रकार से हमने किया। यहाँ पर जो आप लोग देखिए बाबू, इसमें हमने क्या क्या बाबू 10,000 से भाग दिया और 10,000 से गुना कर दिया। आपको पता होगा कि अगर हम किसी संख्या में एक ही संख्या से भाग देते हैं और एक ही संख्या से गुना करते हैं तो उसका संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा अच्छे तरीका से। ठीक है, या फिर आप लोग इस प्रकार भी छोड़ सकते हैं, या आप लोग इस प्रकार देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर हल करके आपको सिखा दिया। आई होप कि आप सबको समझ में आया हुआ होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप लोग का जो प्रश्नावली 10.2 है ये अच्छे तरीका से क्लियर होता है। मिलते हैं एक अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।